हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो पशुपालन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 55 प्रश्न हैं उन पर। और आंसर की साथ का साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। पहले प्रश्न में पूछा है हमसे कि वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी वाला पशु है। किस पशु की जो संख्या है वो कम हुई है? तो गधों की संख्या कम हुई है, यानी कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर है। और कमी के बारे में आपने अगर नोट्स में ढंग से देखा है तो 71%, लगभग 71 पॉइंट से भी और शायद 3-1 है। तो इतने परसेंट जो कमी हुई है पिछली बार से। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अपना, पशुओं की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के अनुसार निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, मतलब एक ऐसा युग्म है जो असुमेलित है। देखते हैं, जैसे बकरी जखराना, ये तो सही है। गाय की राठी नस्ल होती है, ये भी सही है। और इधर दे रखा है सर्वश्रेष्ठ नस्ल बदावरी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल हम जानते हैं कि मुर्रा है, या मुर्रा को और हम थोड़ा अलग नाम से अगर देखें तो कुछ जगह है जो मुर्रा को खुंडी भी कहा जाता है, तो वो आना चाहिए था यहाँ। और भेड़ की चोकला ही है, इंडियन मेरिनो जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं कुछ जगह। तो तीसरा ऑप्शन इसमें असुमेलित है। और तीसरा प्रश्न है, गाय की नस्ल नहीं है, कौन सी है जो गाय की नस्ल नहीं है? तो राठी है, थार पारकर है, कांकरेज है। और ये थोड़ी सी अब कह सकते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है, इसको तो एकदम कामधेनु कहते हैं, बढ़िया। और कांकरेज चोकला है, वो नस्ल नहीं है। जस्ट हम यहाँ देख के आए हैं, चोकला है वो भेड़ की नस्ल है, और भेड़ की सबसे मेन है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार असुमेलित कीजिए। अभी देखिए, असुमेलित ही दिमाग में बैठ गया मेरे, असुमेलित नहीं है, यहाँ तो हमें सुमेलित करना है ना। चलो देखते हैं, सर्वाधिक गोवंश कहाँ का है? तो सर्वाधिक गोवंश जो अपनी 2019 में जो जनगणना गणना हुई थी उसके हिसाब से तो कहाँ पर है? यहाँ पर सही होना चाहिए अपना बीकानेर। और सर्व अभी यहाँ और देखते हैं, जैसे एक क्लियर यहाँ पता चल रहा है बाड़मेर में है सबसे ज्यादा भेड़ें, तो दो तो क्लियर हो गए अपने। दो क्या क्लियर हो गए, इससे ही कंप्लीट हो रहा है। हमें ग में 3 देखना है और एक में ही आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन है जो सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न में ये दिमाग लगाया जा सकता है और कोई भी स्टूडेंट है वो आराम से इस प्रश्न को जो हल कर सकता है, बिल्कुल इजीएमएल। क में आना चाहिए 4 इसका मतलब, और ख में आना चाहिए 2। सर्वाधिक सुअर हैं वो कहाँ है? जयपुर में है। फिर ग में 3 आना चाहिए, यानी कि बाड़मेर आना चाहिए। और सर्वाधिक ऊंट कहाँ है? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो बहुत अच्छे से सबको पता है, चंद्रभागा एक नदी का नाम है, उसके तट पर पड़ता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को पड़ता है, मतलब कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरुआत होती है उसकी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट है, मालवी वंश के पशुओं के लिए विख्यात। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे थे, मालवा के पास है, और इस कारण से नस्ल का नाम हो जाता है मतलब मालवी नस्ल। तो वापस से चंद्रभागा इसका उत्तर। राजस्थान ऊन उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान रखता है, जो कि भारत के कुल ऊन उत्पादन का 40% के लगभग है। तो 40% यहाँ ऑप्शन में आ रहा है पहले में। 36.44% आपको याद रखना है। ये जो अपने लेटेस्ट जो पशु गणना हुई थी, या जिसको हम क्या कहते हैं अपना इकोनॉमिकल सर्वे है, उसके अनुसार 37.44। राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अपना राजधानी जहाँ है वहां पर इसका मुख्यालय होना चाहिए। तो राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं, अविका नगर स्थित अनुसंधान केंद्र किससे संबंधित है? तो ये आपको याद ही है, अविका संस्कृत में भेड़ कहते हैं, संस्कृत में अविका कहते हैं, सॉरी, भेड़ को। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भेड़ है वही अविका है, तो उसी के नाम पे नगर बसा हुआ है, तो वहां पर अनुसंधान केंद्र भी उसका ही होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य में ऊंट का अनुसंधान कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये, तो पहला ही ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ऊंट का अनुसंधान कार्य है वो शुरू किया जा रहा है, मतलब कि शुरू क्या किया जा रहा है, काफी समय से ये संचालित है। जोहड़बीड़ के नाम से बीकानेर में एक जगह है। आगे है 11वां प्रश्न, राजस्थान में राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 10 मेले ऐसे हैं जिनको हम राज्य स्तरीय में काउंट करते हैं।
यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 12वें क्वेश्चन की तरफ। और 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भेड़ की नस्ल जिसे इंडियन मेरिनो कहा जाता है, चोकला। और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चोकला को छापर भी कहते हैं, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग बाग होते हैं वो छापर कहते हैं, तो ये भी अपनी को याद रखना है। जखराना बकरियां निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो जखराना के लिए बहुत मतलब अलवर है वो फेमस है, और अलवर फेमस है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस नस्ल के बारे में हम जानते हैं कि ये मतलब अलवरी भी कहलाती है अलवर के पास होने के कारण, और ये भी अच्छी नस्ल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं बकरी की बिना सींग वाली नस्ल जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया था। तो ये जो शेखावटी के नाम से है, 1959 में जब काजरी की स्थापना हुई थी, और उसी वर्ष है जो ये सफलता प्राप्त कर ली थी काजरी के विज्ञान जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने, तो इसको याद रखना है शेखावटी। और कारण ये भी है शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, थोड़ा उसका भी फर्क पड़ेगा नाम में। राज्य का वह गांव जहां की बकरियां पूरे देश में फेमस हैं, वरुण गांव नागौर बहुत फेमस है। और क्यों फेमस है? तो दुग्ध उत्पादन है, मांस उत्पादन है, या और भी जो भी सारी चीजें हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना। थोड़ा सा जो क्लाइमेट है उसका भी फर्क पड़ता है बहुत सी बार। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें भी अप्लाइड क्वेश्चन मान के, और अगर इसको हल करना चाहें, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? जयपुर में मिलेंगे। जनसंख्या कहाँ है ज्यादा? जयपुर में। तो जो कलेक्शन होगा वो भी सबसे ज्यादा यही होगा। जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा 16वें का। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र। तो सबसे ज्यादा जो कुक्कुट पाए जाते हैं, मुर्गे अंडे वगैरह का कार्यक्रम है वो जयपुर में ज्यादा है, तो सही उत्तर भी क्या हो गया? जयपुर बोल रहा हूं मैं, अजमेर में। अजमेर सही उत्तर होगा। और इसके अलावा देसी कुक्कुट की अगर बात आ जाए तो बांसवाड़ा उसमें सही हो जाएगा। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, बहुत अच्छे से सबको याद है पशु घनत्व क्यों है उसका भी एक कारण रहेगा, और क्षेत्रफल के अनुपात में देखना पड़ता है ये भी। बाकी बाड़मेर में खूब पशु हैं संख्या के हिसाब से देखा जाए तो, जयपुर में भी है, लेकिन पशु घनत्व देखेंगे तो फिर वो उसमें क्षेत्रफल के अनुपात में कहाँ ज्यादा है ये बात पूछी है यहाँ। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम पशु संख्या वाले जिले कौन से हैं? तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, बाड़मेर सबसे ज्यादा वाला है, तो बाड़मेर के साथ आना चाहिए धौलपुर आना चाहिए, तो बाड़मेर के साथ धौलपुर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में 48वां राष्ट्रीय डेयरी इंडस्ट्री सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया था, और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा था। करंट जीके के अंतर्गत है, हालांकि आपका कहीं कोई प्रश्न आ नहीं रहा है अभी, जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर करंट जीके रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आपको याद रखना रहता है। सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर है जो खच्चरों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो अलवर, तीसरा। फिर है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हैं? तो अभी हम बात करके आए हैं अविका नगर टोंक की, थोड़ा मैंने उल्टा भी बता दिया था वहाँ। संस्कृत में अविका कहते हैं किसको? भेड़ को, और यहाँ सही उत्तर है वो दूसरा हो जाएगा। बड़वारी नस्ल संबंधित है, वैसे यहाँ बड़वारी शब्द लिखा आ रहा है अपने नोट्स में, सबने पढ़ा होगा, तो वहां पर पढ़ा होगा थोड़ा सा अलग नाम आता है, बरवड़ी पढ़ा होगा, या कुछ जगह इस तरह से लिखा हुआ आता है बरवरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आंसर है, अपन जानते हैं कि ये राजस्थान के पूर्वी यानी अलवर भरतपुर जिले हैं वहां पर पाई जाती हैं, और किसकी नस्ल है? बकरी की है, एक सुंदर नस्ल ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है असुमेलित युग्म छांटिए। तो असुमेलित युग्म एक मेले का नाम है इधर, और ये कहाँ भरता है ये दे रखा है, तो बलदेव पशु मेला भरतपुर नहीं है, नागौर में भरता है ये तो यहाँ नागौर होता तो सही होता, यानी कि पहला ही जो ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। मेड़ता सिटी में भरता है तो बलदेव पशु मेला, तो बाकी चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन सही है, झालावाड़। रामदेव पशु मेला नागौर में भरता है। ये तीसरे नंबर का जो प्रश्न ये लाइन लिखी हुई है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई विद्यार्थी अगर कम तैयारी करता है, जैसे बहुत डीप अगर नोट्स वगैरह नहीं पढ़ता है, तो फिर उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए रामदेव जी का जो मंदिर है वो रुणेचा जैसलमेर उधर है, और ये रामदेव जी के नाम से पशु मेला है, अगर पशु मेला पूछा गया है तो फिर नागौर उसमें सही रहता है, ये थोड़ी सावधानी रखनी है। बाकी तेजा जी के नाम से बढ़ता है वो पर्वतसर नागौर में बढ़ता है।
और अब 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है अपना असुमेलित युग्म छांटना है यहाँ पर भी। तो असुमेलित युग्म में देखिए, एक साइड में पशु का नाम है, एक साइड में उसकी नस्ल है। तो ऊंट की बीकानेरी होती है बिल्कुल, भेड़ की मालपुरी नस्ल फेमस नस्ल है होती है, और फिर बकरी की सिरोही नस्ल होती है बिल्कुल। गाय की नहीं होती है पर्वतसरी, यहाँ पर गलत दे दिया है लास्ट वाला, पर्वतसरी भी बकरी की नस्ल है। तो फिर यहाँ सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। यहाँ पर कांकरेज, थार पार कर राठी कुछ इस तरह का होता तो ये भी सही रहता है। नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिले में पाई जाती है? तो जालोर, सिरोही में कांकरेज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दूसरा। फिर आगे हैं कतला, रोहू, महासीर। ये काफी चर्चा में रही थी। अपने राजस्थान में भी बहुत सारे किसान हैं, वो फार्म पॉन्ड वगैरह बना के और मछलियों की खेती, मतलब मछली पालन करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से ही नस्ल जो मछली की नस्लें हैं किसमें हैं उनका भी पता होना चाहिए, कतला, रोहू और महासीर। इसके अलावा बहुत सारे आजकल जो किसान हैं वो कोपन कोर्प, सिल्वर कोर्प, क्या कहते हैं, ग्रास कोर्प, ऐसी नाम की जो मछलियां हैं उनका भी पालन करने लग गए हैं। तो यहाँ कतला, रोहू अगर पूछ लिया जाए तो मछली की नस्लें हैं ये। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये माघ पूर्णिमा से फिर फाल्गुन मास की कृष्ण सप्तमी तक आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में महाशिवरात्रि का मेला पड़ता है, भयंकरी। आगे है पशु मेलों तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो इसको देखना है कौन सा मेला है जो गलत है। तो देखते हैं, चंद्रभागा अभी हम बात करके आए हैं, ये तो सही है। और नेक्स्ट है सारणेश्वर, सारणेश्वर सिरोही नागौर, यानी दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सारणेश्वर के नाम से जो मेला पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? हम जानते हैं कि सिरोही में पड़ता है। इसके अलावा जैसे मल्लीनाथ पशु मेला है, मल्लीनाथ जी बाड़मेर के थे, उनके नाम पे वहीं पर पड़ता है। और नेक्स्ट है जसवंत पशु मेला, तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में पड़ता है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30वां, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में पड़ता है? गोगामेडी जानते हैं बहुत अच्छे से, हनुमानगढ़ का कस्बा है, और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 31वां प्रश्न है अपना, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो ज्यादातर इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसमें जयपुर की संभावना रहती है, और ये भी जामडोली में है। जामडोली कहाँ है? तो जयपुर में है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं, किस नस्ल के घोड़े मजबूत होते हैं, दौड़ने में बढ़िया होते हैं और पोलो खेलने में उनका थोड़ा सा मतलब कि उपयोग होता है? तो मालानी नस्ल के, अपने राजस्थान में तो जब बात करेंगे तो मालानी नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनका पोलो खेल में यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। गोमती सागर पशु मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर भी झालावाड़ में है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, युग्म कौन सा है, गलत युग्म कौन सा है, गलत का पता लगाना है। तो भेड़ की नस्ल होती है मगरा होती है, भैंस की झरवाड़ी नहीं होती है, झरवाड़ी नस्ल तो बकरी की होती है। तो इसका मतलब हो गया दूसरा ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होना चाहिए, और बकरी की सिरोही नस्ल होती है बिल्कुल, ऊंट की जैसलमेरी नस्ल होती है। नेक्स्ट 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, भेड़ों भेड़ों की खेरी नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो खेरी मेन रूप से तो जोधपुर है, तो यहाँ ऑप्शन में जोधपुर तीसरे ऑप्शन में है, नागौर और पाली भी इसमें शामिल है, मतलब कि सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है। 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, सुअर का मांस क्या कहलाता है? वैसे कोई प्रश्न आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, पोर्क कहलाता है वैसे, और बकरे का कहलाता है मटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2018-19 के राजस्थान के बजट में जो घोषणाएं की गई थी, और ऊंटनी के दूध प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की बात की गई थी, जयपुर में स्थापित किया जाएगा, इस तरह का प्लान था। तो यहाँ चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भेड़ की नस्ल चरते समय जिसके कान जमीन पर स्पर्श करते हैं, बहुत मतलब ये जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सोनाड़ी, जिसको चनौथर भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ किस नाम से दुग्ध उत्पाद बनाता है? तो सरस जिंदाबाद है अपना, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? तो बहुत अच्छे से आपने याद कर रखा होगा, कामधेनु एक नदी भी कहलाती है, और गाय की नस्ल है वो राठी कामधेनु कहलाती है। नदी कौन सी है? चंबल है। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई?
तो 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। और हर 5 साल में राजस्व विभाग अजमेर द्वारा करवाई जाती हैं ये पशु गणना, लेकिन 2017 में नहीं होकर 2018 में शुरुआत हुई थी और 19 में उसके आंकड़े आए थे। जो 20वीं पशु गणना थी, 19वीं पूछ लिया जाए तो 12। 2019 की पशु गणना के अनुसार गोवंश की संख्या के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो गोवंश में 6ठे नंबर पे है राजस्थान पूरे इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं कामधेनु योजना के बारे में। कामधेनु योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कामधेनु योजना आजकल थोड़ी सी चर्चा में है। कामधेनु डेयरी योजना के नाम से अभी रिसेंट 1-2 साल पहले एक योजना आई थी और जिला वाइज किसानों से फॉर्म वगैरह मांगे गए थे। 30 लाख रुपए का कुछ उसमें अनुदान वगैरह का ऐसा कार्यक्रम था। बाकी ये जो योजना है जिसमें केवल कामधेनु योजना शब्द आ जाता है, तो वो 1997-1998 की योजना थी। और एक और योजना है जिसमें शब्द आना चाहिए डेयरी, तो फिर वो 2020-21 की है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 है उसको सुमेलित करना है। तो किस तरह से सुमेलित करना है देखते हैं। यहाँ पर जैसे प्रश्न है अपना, उसमें एक तरफ लिखा हुआ जैसे उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कौन सी नस्ल पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे थोड़ा सा मैप बना लेते हैं ताकि और क्लियरिटी रहेगी अपने। तो सबसे पहले है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती हैं? तो वैसे थोड़ा बहुत जैसलमेर का ये भाग आ रहा है, तो यहाँ पर राठी ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम का मतलब ये जहाँ पर जालोर पालिका क्षेत्र आ जाएगा, तो कांकरेज सही है। पश्चिम में थार पार कर, बिल्कुल थार ही आ रहा है, थार मतलब थार का मरुस्थल, तो ठीक है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब अजमेर और ये जो क्षेत्र है इसका मतलब गिर, यानी यहाँ पर जो क्रम बैठ रहा है वो बैठ रहा है नंबर 1, 2, 3, 4 का। तो 1, 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? 1, 2, 3, 4 तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं 45वां क्वेश्चन है कामधेनु डेयरी योजना। इसी की बात कर रहे थे हम 2020-21 में, ये लेटेस्ट है, करंट जीके के हिसाब से प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं राजस्थान में केंद्रीय मुर्गा फार्म कहाँ है? तो मुर्गों के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि भाई सबसे ज्यादा अंडे वगैरह का यूज या फिर मुर्गे हैं वो कहाँ है? तो अजमेर में। निम्न में से भेड़ की कौन सी एक नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? उदयपुर संभाग में पाई जाने वाली सोनाड़ी जो नस्ल है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट 48वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन है राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम ऊन उत्पादन की बात की जा रही है। जहां पर भेड़ें कम होगी वहीं ऊन उत्पादन कम होगा, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर। गाय की सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल थार पारकर के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भैंसों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। वैसे राजस्थान अगर नहीं है तो फिर वो आंसर प्रश्न अपने आने की संभावना कम है, फिर भी थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूपी है वो नंबर 1 है भैंसों में। आगे है राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जो अभी अपना लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें पाली को बताया गया है, तो वो हमें पाली याद रखना है। नेक्स्ट है सीकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? तो कुछ नाम आपने सुने होंगे, जरूरी नहीं सुने तो ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस प्रीलिम्स में आया था, इस कारण से ही ये प्रश्न यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। दही बिलोने, पहले के समय में जो इलेक्ट्रिक मोटर मशीन आती है दही बिलोने की वो नहीं होती थी, उस समय इन कुछ संसाधनों का उपयोग करके दही बिलोया जाता था, तो फिर ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु आमद कौन से मेले में सबसे ज्यादा पशु आते हैं? तो ये गोगा मेडी पशु मेला इसमें सही उत्तर है, चौथा ऑप्शन। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो भरतपुर का जसवंत मेला है, फिर रामदेव पशु मेला है। आगे बात करते हैं 54वां प्रश्न है 20वीं पशु गणना कब प्रारंभ की गई? ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन ठीक बात है यहाँ प्रश्न पूछ लिया है तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, उससे बढ़िया रहता है। अक्टूबर 2018 में शुरुआत हुई थी, 19 में इसके आंकड़े हैं जो पब्लिश किए गए थे, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। गिर तेजाजी पशु मेले के बारे में असत्य कथन कौन सा है, इसका पता लगाना है। तो यह पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, ये पशु मेले जो होते हैं काफी लंबे समय तक चलते हैं, तो ये भी सत्य है। फिर ये मेला जोधपुर महाराजा अजीत सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। मानासर में नहीं भरता है, पर्वतसर में भरता है, तो यानी कि चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इस प्रकार से अपने जो पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण 55 प्रश्न थे इनको हमने कंप्लीट किया, समझाने का प्रयास किया है मैंने। निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको देख के ऐसे लग रहा होगा कि अब हम कैसे तैयारी करें, तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसमें कुछ नस्लों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या उपनाम वगैरह हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जैसे कि वो एक उत्तर प्रदेश वाला फैक्ट आया है, या फिर ये पशु गणना कब शुरू हुई, ये जो दिनांक दे रखी है, पूछ रखी है, इस तरह के प्रश्न हैं, वो याद नहीं है तो भी काम अपना चल जाएगा। ओके, धन्यवाद।